जिन ममालिक ने संजीदगी से लॉकडाउन करना था, उन्होंने लॉकडाउन कर डाला। अवाम को इस दौरान जिंदा रहने के लिए नकदो जिन्स की शक्ल में बुनियादी मदद भी फराहम की गई। इन ममालिक के कारपोरेट सेक्टर ने भी कारोबार की तबाही और बेरोजगारी का रोना रोने की बजाय हुकूमतों से पूछा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हुकूमतों ने कहा, हिफाजती सूट, मास्क, शील्ड्स, फील्ड अस्पतालों के लिए बड़ी इमारतें, जरूरी सामान, मुफ्त तकसीम होने वाला सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स और तबी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल भट्टियां, बिजली, पानी, गैस की मुसलसल सप्लाई और शहरियों के यूटिलिटी बिल्स का इल्तवा चाहिए। बेशतर कारपोरेट सेक्टर ने कहा, हम तैयार हैं। हुकूमतों ने कहा, शुक्रिया, आप आड़े वक्त में हमारी मदद कर रहे हैं। वबा के बाद हम खड़ा होने में आपकी मदद करेंगे। बेशतर कारपोरेट सेक्टर ने कहा, शुक्रिया। हुकूमतों ने कहा, हमें 2.5 लाख रजाकार चाहिए जो अस्पतालों, बुनियादी अशिया तकसीम करने वाले अदारों, लॉकडाउन पर अमल करवाने वाले अदारों की मदद कर सके। चीन, ताइवान, बरतानिया और स्पेन समेत कई ममालिक में लोगों ने कहा लब्बैक और इतने रजाकार हो गए कि हुकूमतों ने कहा, बस हमें इतने नहीं चाहिए। हुकूमतों ने कहा, वबा हमारे अंदाजों से ज्यादा संगीन है, लिहाजा चंद हफ्ते और लॉकडाउन बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर हम मरहलावार उसे नरम करने की कोशिश करेंगे। लोगों ने कहा लब्बैक। जिन जिन ममालिक में यह सब हुआ, अब उन्हें शजरे उम्मीद पर मेहनत का बूद नजर आ रहा है। बहुत से ममालिक में मुतासरीन के अदादोशुमार अरूज पर पहुंचने के बाद रफ्ता रफ्ता नीचे उतर रहे हैं। जिंदगी खुद को नई हकीकतों की आदी बनाती जा रही है, मगर कई ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने पहले पहल तो लश्कर वबा को हनूज दिली दूर अस्त के तराजू पर तोला, और अब जबकि दिल्ली मुहासरे में है तो कुछ हुश हुश की आवाजें निकालकर कोरोना को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोरोना से डरना नहीं रोना है पर अमल पैरा है। कुछ कोरोना से डरना नहीं आपस में लड़ना है खेल रहे हैं। कुछ की ख्वाहिश है कि लॉकडाउन हो भी तो खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं जैसा हो। हमने लॉकडाउन को भी बनी इसराइल का बछड़ा बना दिया। कितना ऊंचा लंबा हो, रंग क्या हो, सींग सफेद होंगे स्याह, सोने का बनाया जाए कि पीतल का, बना के मोहब्बत में रखा जाए या उनके सहन में। अगर पंजाबी में है तो इब्रानी में भी यह मुहावरा जरूर होगा कि मन हरामी ते हुजता ढेर। कभी कहते हैं लॉकडाउन अशरफिया ने लगवाया, कभी कहते हैं आपके भाई ने लगवाया, कभी कहते हैं लॉकडाउन की वजह से कोरोना कम फैला है और जानी नुकसान बाकी ममालिक से कम है। कभी कहते हैं लॉकडाउन से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएं। तादम तहरीर पाकिस्तान में कोरोना से लगभग 440 अमवात हुई हैं। कोई बताएगा पिछले 2 माह में भूख से कितने लोग मरे हैं। इस अरसे में कोरोना से लगभग 20,000 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक हुई है। कोई बताएगा कि इस अरसे में फाके के वायरस से कितने पाकिस्तानी निडाल होकर गिरे हैं। अब एक नई मेड इन पाकिस्तान इस्तेलाह मुतारफ हुई है, स्मार्ट टेस्टिंग, स्मार्ट लॉकडाउन। जिन पर रवायती लॉकडाउन लागू ना हो सका, उन पर स्मार्ट लॉकडाउन कैसे किया जाएगा। जितनी रियासत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, ऐसे लोगों को कैसे लॉकडाउन किया जा सकता है जिन्हें कब्रिस्तानों में मरकजी दरवाजे से ना जाने दिया जाए तो पिछली दीवारों के शिगाफों से अंदर घुस जाए, जहां डबल सवारी पर पाबंदी हो मगर बच्चों और खवातीन को मोटरसाइकिल पर घुमाने का इस्तिस्ना हो। दुकानदार आधे शटर खोलकर बैठे हों और पुलिस की गाड़ी देखते ही शटर बंद करके फिर खोल लेते हो। त्यारे और ट्रेनें बंद हों मगर प्राइवेट टैक्सियों के लिए हाईवे कुशादा हो और लोग पहले की तरह ठूंसे हुए ऊंचे ऊंचे किराए देकर लंबे लंबे सफर कर रहे हो। क्या अजब हैरतस्तान है जहां आम आदमी को समाजी दूरी के फवायद बताए जाएं और गवर्नर, स्पीकर, हत्ता के वजीर आजम कचहरियां कर रहे हो, इंतजामी मुआयने फरमा रहे हो, इमदादी डब्बे थामे हजूमे जी हजूरों के बीच तस्वीर खिंचवा रहे हो, जी चाहा मास्क लगा लिया
ना जी चाहा तो ना लगाया। अब एक गवर्नर और एक स्पीकर साहब करंटीना में बैठे अपील कर रहे हैं कि जो जो उनसे पिछले एक हफ्ते में मिले हैं बराह करम अपने टेस्ट करवा लें। जागते रहना, साडे ते ना रहना। ताजा तरीन शिकूफा यह है कि कोरोना से निपटने की राह में एक बुनियादी रुकावट 18वीं आईनी तरमीम है। कोरोना लाडला खेलन को मांगे चांद रे। बात बस इतनी सी है कि पहले अब्बा जी बेटों से सारी तनख्वाह लेकर उन्हें खर्चा देते थे, अब बेटे अब्बा जी को खर्चा पानी दे रहे हैं। तो क्या पोलियो से निपटने में भी बुनियादी रुकावट यही 18वीं तरमीम रही? और इमरान चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और इमरान चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख लिया।